हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अरे भाई अच्छे हैं कि आप कैसे हैं भाई? अच्छे तो होंगे ही। आई थिंक दैट आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और दिनों की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ आज हम यहाँ पे हैं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसको आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एरर्स। एरर्स। एरर्स को सिंपली हम कहते हैं त्रुटि, हिंदी में कहें गलती, जिसको कहते हैं गलतियां। एरर्स गलतियां, एरर गलती। एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या गलती हो सकती है उसकी बात हम लोग करेंगे। ओके, मेजरमेंट में गलतियां क्या हो सकती है उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। टॉपिक इज एरर्स इन मेजरमेंट। टॉपिक हमारा है एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए, एरर की बात मेजरमेंट में हो रही है। वैसे देखा जाए तो डेली लाइफ में हम कुछ न कुछ मेजरमेंट करते रहते हैं। ओके, some distance covers by a person, some length measured by a person। आप शॉप जाते हैं और शॉप में कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका वेट करके आते हैं, मास करके आते हैं। तो हम लोग डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में कुछ एरर्स भी मिलते हैं और हम लोग उसको जान नहीं पाते हैं। बट अगर कंसीडर किया जाए तो वहां पर एरर्स आपको साफ साफ या कह सकते हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स होते हैं कि जो दिखते नहीं है, बट उसमें अगर उसको कंसीडरेशन किया जाए, उसको फाइंड आउट किया जाए, उसको जो है कैलकुलेट किया जाए तो वहां पर हमको एरर्स फाइंड आउट होंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ये एरर्स इन मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। ये है क्या, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक्चुअली एरर्स मेजरमेंट की बात हो रही, मेजरमेंट में एरर्स की बात हो रही है। और जो हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में केवल एक वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं। मेजरमेंट में बहुत सारी वैल्यूज निकलती है और उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने की अवस्था में उसके बाद जो है उसमें हम ट्रू वैल्यू से उसको माइनस करते हैं। ओके, तो अगर हम इंडिविजुअली हम किसी भी मेजरमेंट वैल्यू के लिए एरर्स निकालें तो आपको पता है कि एरर्स इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज द एरर्स। तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एरर्स। एरर इन मेजरमेंट is equal to the errors in measurement is equal to the difference between true value to the measured value। true value, difference between true value to the measured value, true value to the measured value। ओके, ट्रू वैल्यू से जब हम मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस करते हैं, ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक भाई, दैट इज द एरर्स इन मेजरमेंट। यू कैन राइट दैट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू
measured value. Okay, true value minus measured value, that is the errors. क्लियर? तो ये हमारा एक जो लाइन में हमने लिखा, ये मेन हमारा जो है कह सकते हैं इस स्टेटमेंट सेंटेंस है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर ट्रू वैल्यू को जब मेजर्ड वैल्यू से माइनस करते हैं तो हमको एरर के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल, ठीक है. तो यू कैन टेक एन एग्जांपल, द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, you know, its true value is 8 सेंटीमीटर. सपोज that is the 8 सेंटीमीटर का ये हमारा मार्कर है. अच्छा, आप इसका लेंथ निकालना है तो आप किससे निकालेंगे? मेजरिंग स्केल से. सिंपली जो स्केल होता है उससे आप रख के मेजर करेंगे. ठीक है. तो इसका जो ट्रू वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ of the marker, ठीक है, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सपोज दैट 8 सेंटीमीटर इसका जो है ट्रू वैल्यू है इस मार्कर की लेंथ की. ठीक है. अब हमने क्या किया कि हमने 4 पर्सन बुलाए, A B C D. हमने कहा बेटा इसका एक्सपेरिमेंटल जो है इसकी आप लेंथ निकाले. तो एक्सपेरिमेंटल लेंथ निकाली गई तो अलग अलग पर्सन के थ्रू जो है ये वैल्यू फाइंड की गई. तो ए के द्वारा जो है यहां पे वैल्यू फाइंड की गई 8.5, बी के द्वारा 7.9, सी के द्वारा फाइंड की गई वैल्यू 8.2 एंड डी के द्वारा फाइंड की गई 8.02. दैट इज द मेजर्ड वैल्यू बाय दीज पर्संस A B C D, and the true value of this marker length that will be 8 centimeter. तो every person की जो मेजर वैल्यू है ये आप दे सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर, 7.9 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर एंड डी का 8.02 सेंटीमीटर. हाउ कैन यू फाइंड द एरर्स? आप एवरी पर्सन, एक का एरर हम फाइंड करेंगे तो एक में कितने का एरर आ रहा है ध्यान दें. देखा जाए तो 8.5, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है 8.5. इट मींस एरर कितने का है माइनस 0.5 का एरर आ रहा है. इट मींस ये वैल्यू इतना ज्यादा है 0.5. ठीक है. ट्रू वैल्यू के कंपेयर में माइनस में एरर, इट मींस इतनी वैल्यू क्या है ज्यादा है. हम यहां ध्यान दें, जैसे हम यहां बात करते हैं बी के लिए क्या एरर आएगा, बी के लिए एरर क्या आएगा, ट्रू वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर माइनस 7.9, दैट विल बी 0.1. इतना हमारा एरर आएगा. नहीं, बी में देखा जाए तो एरर क्या है इसके कंपेयर में यहां पर क्या है इतना इसका ज्यादा है. नहीं, मोर, इट मींस दैट विल बी मोर मेजर्ड वैल्यू, ज्यादा किया गया है 0.5 और इसका क्या है 0.1. इट मींस इसका एरर कम है. अब हम कंपेयर करेंगे सी वाले का मेजर्ड वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा 8 माइनस 8.2, दैट विल बी, यहां पे क्या मिल जाएगा 8 माइनस 8.2. हियर इट इज द, यहां से आपको मिला क्या माइनस 0.05 और दैट 8.5 अगर हम इसको माइनस करते हैं 8 में 8.0 माइनस मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिलेगा भाई 8 माइनस 8.2, यहां पे मिल जाएगा माइनस 0.02. ठीक है. 8.2 में हम 8 को माइनस करेंगे तो हमको यहां मिलेगा माइनस 0.2, यानी कि ये वैल्यू रेस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू क्या है यहां पे ज्यादा निकाली गई है मेजर वैल्यू के रेस्पेक्ट में. ठीक है. इसके 8 के कंपैरिजन में मेजर वैल्यू में ये वैल्यू क्या है 0.2 ज्यादा निकाली गई है. इट मींस एरर इसमें 0.2 का है. अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 8 माइनस 8.02, इसमें कितना आएगा एरर देखा जाए तो इसमें आएगा माइनस 0.02. आई थिंक दैट ये सबसे कम वैल्यू आपको यहां रिप्रेजेंट हो रही है, सबसे कम एरर्स आ रहा है, यानी क्या 0.02. इट मींस जो सबसे कह सकते हैं क्लोजनेस वैल्यू है दिया है वो किसने दिया है डी पर्सन ने.
डी ने सबसे क्लोजनेस वैल्यू दी है, सबसे जो है कह सकते हैं नियरेस्ट वैल्यू दी है, ट्रू के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। अच्छा, ट्रू के वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अगर कोई वैल्यू ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट हो, क्लोजनेस में हो, तो वह हमारा वैल्यू क्या कहलाएगा? एक्यूरेट कहलाएगा, और दैट इज सेड टू बी एक्यूरेसी। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक्सप्लेन किया था एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर मेजर्ड वैल्यू है, अगर वो ट्रू वैल्यू के काफी क्लोजनेस में है, काफी पास में है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा, एंड दिस इज सेड टू बी एक्यूरेसी, दैट इज सेड टू बी एक्यूरेसी। ये हमने आपको बताया था। तो यहां पे कह सकते हैं कि ये हमारा मोर एक्यूरेट वैल्यू है, ये हमारा जो है ट्रू वैल्यू जो हमारा एरर आया है मोर एक्यूरेट है, और ये जो है विच इज नियरेस्ट टू द दिस इज वैल्यू सेट टू बी द नियरेस्ट टू दिस ट्रू वैल्यू, दैट इज द 8.02 which is a more accurate value respect to the others, and errors which will be minus 0.2, यानी ये वैल्यू इतना ज्यादा ये मेजर की गई है जो कि सबसे कम एरर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा एरर्स इन मेजरमेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। चलिए, टाइप्स ऑफ एरर, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरर। ओके, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, जैसा एरर तो हम जानते हैं कि एरर है, बट टाइप्स ऑफ एरर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एरर अलग अलग तरह का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, एरर्स जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। जैसे अगर हम टाइप्स ऑफ एरर में देखें तो मेनली रूप से जो एरर है वो देखा जाए तो यहां पर हम 3 से 4 तरह के एरर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। ठीक बेटा, सिस्टमेटिक एरर। तीसरा बेटा है रैंडम एरर, रैंडम एरर। ठीक बेटा, रैंडम एरर। चौथा कह सकते हैं यहां पे कि रैंडम एरर के बाद हम चौथा कर सकते हैं यहां पे कि एरर कौन सा आएगा, वो हमारा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। रैंडम एरर के बाद या कह सकते हैं कि जो एरर लीस्ट काउंट एरर में होता है, यानी लीस्ट काउंट वैल्यू पाया जाता है, हम उसको यहां पर चौथे में रख देते हैं, यानी चौथा हमारा हो जाएगा लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट आपने पढ़ा होगा, लीस्ट काउंट। चलिए यहां से लीस्ट काउंट की बात कर देते हैं। लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट एरर ये हम 4 तरह के डिवाइड कर सकते हैं। मेनली रूप से हम 4 तरह के ये एरर्स की बात करते हैं, कांस्टेंट एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। ठीक है। अच्छा, एक तरह का एरर और भी देखा जाता है, बट मेनली रूप से तो ये 4 ही है। जैसे देखा जाए तो वो एरर्स क्या है, वो बार बार जो है एक्सपेरिमेंट करते रहने से वो एरर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। इट मींस कांस्टेंट टर्म के ही पार्ट में है। तो हम यहां पर 4 एरर्स को पढ़ेंगे। अब चारों एरर्स में कौन कौन से हैं वो हम लोग समझेंगे, या क्या उसकी डेफिनेशन है समझेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। बाकी सिस्टमेटिक एरर भी एक कई तरह के हैं, सिस्टमेटिक एरर भी 3 तरह के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक एरर पढ़ेंगे, बट इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख ले, ये सिस्टमेटिक एरर क्या है हमारा। ठीक है, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले इसका देख ले, कांस्टेंट एरर क्या है। लेट्स सी कांस्टेंट एरर। एक नया वीडियो बनाएंगे सिस्टमेटिक एरर के लिए। थोड़ा सा सिस्टमेटिक एरर में जो है भी 4 तरह का एरर बताया जाता है, तो उसका भी एक एग्जांपल एक नया हम वीडियो आपको देंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर के बारे में बताया जाएगा। पहले इसके बारे में यहाँ पे देख लें। कांस्टेंट एरर का मतलब क्या है, द स्टूडेंट। कांस्टेंट एरर का मतलब कि इफ यू वांट टू फाइंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, तो यू कैन फाइंड द ऑब्जर्वेशन। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम 1-2 ऑब्जर्वेशन तो निकालते नहीं है,
कम से कम 4-5 ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। और यू नो इफ यू वांट टू यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रिंसिपल, if you want to find the length of this marker, and then you can use the first principle is the first procedure is you can take a meter scale, centimeter scale, you can take a meter scale, you can take a meters peak. So you can use the different types of, and you can also use the vernier calipers if you want to find the length. So you can use the different instrument, then you can find the different observation. In each observation, if the errors you obtained continuously, अगर एरर को कंटिन्यूसली यहां मिलता रहे, कंटिन्यूसली लगातार एरर मिलता रहे, कंटिन्यूसली एरर मिल रहा है, तो इस एरर को हम कहते हैं कांस्टेंट एरर। लगातार कंटिन्यूसली, इट मींस वहां पर एरर्स बना हुआ है, दैट इज द कंटिन्यूसली एरर मिल रहा, तो दैट इज सेड टू बी द कांस्टेंट एरर। ठीक है, तो उतनी वैल्यू का एरर्स, उतनी वैल्यू का जो है एरर्स हमको लगातार मिल रहा है अलग अलग ऑब्जर्वेशन के द्वारा, तो दैट इज सेड टू बी कांस्टेंट एरर, वो हमारा कांस्टेंट एरर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात हैं सिस्टमेटिक एरर क्या है। सिस्टमेटिक एरर, यू नो दैट ये एरर बेटा विच विल बी ऑब्टेन इन ओनली वन डायरेक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव। सिस्टमेटिक एरर में यही है कि चाहे पॉजिटिव एरर मिल जाए चाहे नेगेटिव एरर मिल जाए। ठीक है, या तो पॉजिटिव में एरर में, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एरर क्या मिला था, नेगेटिव भी मिला था ना। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर भी मिल सकता है और नेगेटिव एरर भी मिल सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है कि द एरर विच इज ऑब्टेन्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ये भी कम से कम 4 प्रकार का ये आपका ये एरर होता है। उसके बाद रैंडम एरर क्या है। रैंडम एरर, यू नो दैट if you want to the different rule, different principle, you can get the errors after the new observation. हर ऑब्जर्वेशन में अगर रैंडमली, इट मींस ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड किया, ठीक है, फिर आफ्टर दैट वो हमको क्या है, वो हमारा वैल्यू सही पाई गई, फिर आपने अगला ऑब्जर्वेशन निकाला तो उसमें वैल्यू क्या है, एरर पाया गया। तो यू नो रैंडमली अगर जो है कह सकते हैं कि यहां पर एरर पाया जा रहा है ऑब्जर्वेशन में, तो वह हमारा एरर क्या कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा। लीस्ट काउंट एरर, यू नो दैट लीस्ट काउंट, सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट बताते हैं क्या है। लीस्ट काउंट किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट की अवस्था में, चाहे फिजिक्स का है केमिस्ट्री में, लीस्ट काउंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, स्मॉलेस्ट, काउंट मतलब उसकी डिजिट। स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है, या काउंट कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, या डिजिट कह सकते हैं, smallest value of the instrument through which can measure the observation, which can measure the any value is called least count। या सिंपली हम कहें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा मान, जैसे स्केल है, आप सेंटीमीटर स्केल सपोज एग्जांपल लेते हैं, सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 1 mm होता है ना, तो 1 mm क्या है, उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, वर्नियर कैलिपर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0.01 सेंटीमीटर है। इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं करेगा, इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं करेगा, इससे बड़ी वैल्यू मेजर करेगा, इससे छोटी नहीं। स्क्रू गॉज में अगर बात करें तो 0.001 सेंटीमीटर है, इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं करेगा, इससे बड़ी करेगा। तो लीस्ट वैल्यू मतलब हुआ, लीस्ट काउंट मतलब हुआ सबसे छोटी वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज सेड टू बी लीस्ट काउंट। एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, दैट इज द लीस्ट काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी वैल्यू। तो एरर क्या है बेटा, एरर की अवस्था क्या होगी। अब इसमें एरर कैसे आएगा, जैसे सपोज दैट यू नो लीस्ट काउंट में क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा निकालने में, तो वहां पर जो है जो स्केल बने होते हैं, अगर वो डिवीजन जो है यू नो अल्टरनेट है, या डिवीजन यू नो जो है वहां पे गलत लिखे गए हैं, डिवीजन वहां पे गलत दिया गया है, तो उस अवस्था में लीस्ट काउंट एरर आता है मेजर करने पर।
गलती आती है लीस्ट काउंट में, गलती निकलती है, तो इस एरर को हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। इट मींस व्हेन द एरर्स व्हिच इज अकरिंग इन द सेगमेंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। जब उस इंस्ट्रूमेंट के सेगमेंट ऑफ डिवीजन में कहीं गलती होती है या कहीं कुछ गलत लिखा होता है या वो अनसर्टेन ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में जो एरर मिलेगी उसे हम लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। ठीक है, दैट इज लीस्ट काउंट एरर। तो यू नो दैट इज टाइप्स ऑफ एरर, मेनली कांस्टेंट एरर, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। इस सिस्टेमेटिक एरर्स का हम एक वीडियो आपको बताएंगे, एक वीडियो आपको इट मींस प्रोवाइड कराएंगे। चैनल के जो भी इट मींस कहते हैं मेंबर्स हैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, ओके, तो थैंक टू ऑल ऑफ यू। ये आप कंटिन्यू जो है वॉच करते रहें, देखते रहें और इसकी तैयारी या प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।